24 न्यूज की साल हर साल की कोशिशें रंग ले आई। अब होगा फिर से बो काटा। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सजेगा। दोस्तों की महफिल, हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती होगी। पंजाब हुकूमत ने बसंत पर आयद पाबंदी उठा ली। फरवरी के दूसरे हफ्ते त्योहार मनाया जाएगा। फयाजुल हसन चौहान ने लाहौरियों को खुशखबरी सुना दी। मनफी पहलू खत्म करने के लिए भी कमेटी कायम। बसंत के इवेंट के ऊपर और फेस्टिवल के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। कानून और रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स के अंदर रहते हुए इसको मनाना चाहिए। ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मौजूद है। असूली फैसला हो गया है, बसंत मनाई जाएगी फरवरी के दूसरे हफ्ते के अंदर। अब वो कैसे होगा वो आपको 6-7 दिन के अंदर पता चलेगा। लाहौर की बसंत का पूरी दुनिया में चर्चा था। बाहर से हजारों अफराद फेस्टिवल में शरीक होते। 2005 में पतंगसाजी की सनत 50 करोड़ कमाती थी। हजारों लोगों का रोजगार इस शोबे से वाबस्ता था, लेकिन फिर पाबंदी लगी और रोजगार पर डोर फिर गई। पार्लियामेंट की राहदारियों में भी कबल अज वक्त इंतखाबात की गूंज। जरदारी साहब को इशारा मिला है, क्या आपको इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? शहबाज शरीफ से सवाल, इशारों में बात नहीं करता ऑपोजिशन लीडर का जवाब। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राबिते की तरदीद। मरियम औरंगजेब और फरहतुल्ला बाबर ने खबर को बेबुनियाद करार दे दिया। कयास आराइयों से गुरेज किया जाए, तर्जुमान मुस्लिम लीग नून। राबिता होता तो ना छुपाते, फरहतुल्ला बाबर का रद्द अमल। तो पास आज भी जो अक्सरियत है अपनी नहीं है। ये बेंगर साहब की, MQM की, बाप की, इन 2-3 जमातें हैं, इनकी अक्सरियत है। तो वो उस वक्त कौन होगा जो कल था? कल के इलेक्शन में माहौल था, क्या आने वाले मिड टर्म ये माहौल होगा? हर तरफ चेंज ही चेंज हो, तो क्या होगा फिर? तो ये सोच भी नहीं सके कि ये जो 35-30 सीटें 2013 में इसने ली थी, क्या वो भी ले सकता है? इमरान को गिराने की जरूरत क्या है? कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं कोई पार्टियां इनको गिराने की कोशिश। ये अपना दुश्मन खुद है। खुर्शीद शाह की हुकूमत पर चढ़ाई, बोले हमें इमरान हुकूमत गिराने की क्या जरूरत, ये अपने दुश्मन खुद हैं। हुकूमत के पास अक्सरियत अपनी नहीं। मिड टर्म इलेक्शन हुए तो इमरान खान दोबारा आने का सोचें भी नहीं। नवाज शरीफ साहब एक NRO ढूंढ रहे हैं मरियम बीबी के लिए। मुल्क में सियासत के नाम पे भेड़िए आ गए थे, जिन्होंने दोनों हाथों से न सिर्फ लूटा बल्कि नोचा, और अब भी अपने आप को मुअज़्ज़ज़ समझते हैं। पर्चा दर्ज हो गया और इनको पकड़ना चाहिए जो पर्चे में है, और मेरा ख्याल है ये पर्चा नवाज शरीफ पे होना चाहिए। नवाज शरीफ मरियम नवाज के लिए NRO ढूंढ रहे हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद का बड़ा दावा, मुल्क में सियासत के नाम पर भेड़िए आ गए। सहाफी पर तशद्दुद का मुकदमा नवाज शरीफ के खिलाफ दर्ज किया जाए। मार्च से पहले झाड़ू फेर जाएगी। शेख रशीद ने फिर पेशगोई कर दी। राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद को जमहूरियत के लिए नासूर करार दे दिया। कहा इमरान खान का चपरासी अपनी नौकरी पक्की कर रहा है। एक रेलू कट्टा बेसुरी आवाजें निकालकर वफादारी निभाता है। सईद गनी का भी वजीर रेलवे को करारा जवाब। कहा शेख रशीद की अहलियत चापलूसी के सिवा कुछ भी नहीं। मुझे नोटिस भिजवाया था कि आप इधर आ जाएं, वो मलम जबा केस के हवाले से। तो आज प्रॉपरली मैं उनके दर पे हाजिरी मैंने दी है, और हम इदारों के एहतराम जानते हैं। सवालनामा दिया गया? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, 3 चिट दे दी है, हम ये कह सकते हैं आप? एग्जैक्टली। पिक्चर अभी बाकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का क्लीन चिट का दावा झूठा निकला। महमूद खान को मालम जबा केस में क्लीन चिट नहीं दी। महमूद खान की वजाहत तसल्ली बख्श नहीं थी। वज़ीर आला को दोबारा बुलाया जा सकता है। तर्जुमान नैब का मौक़िफ़। पाकिस्तान में 1985 से एक सियासत शुरू हुई थी, जिसके सरखैल जो हैं वो नवाज शरीफ साहब थे। वो तो अपनी एक
वो सियासत है वो तो ख़त्म हो गई। सो इंशाल्लाह इसहाक डार साहब भी वापस आएंगे और ये पैसे भी वापस आएंगे। हमारा जो चैलेंज है गवर्नमेंट का वो है ही इकोनॉमी। नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी है, इसहाक डार वापस आएंगे और पैसे भी वापस करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सियासत हमारे लिए चैलेंज नहीं, मईशत की बेहतरी बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर, ब्रिटिश एयरवेज का 10 साल बाद पाकिस्तान के लिए परवाजें बहाल करने का ऐलान। ब्रिटिश एयरवेज के नुमाइंदे का कहना है इस्लामाबाद से हीथ्रो एयरपोर्ट तक हफ्ते में 3 फ्लाइट चलेंगी। जुल्फी बुखारी बोले हम पाकिस्तान का दुनिया भर से राबिता चाहते हैं। हमें आगे ही जाना है, ब्रिटिश एयरवेज की परवाजें शुरू होना खुशाइंद है। DGISPR का ट्वीट, कहते हैं पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम आ रहा है। मुझे ब्रिटिश एयरवेज की 10 साल बाद पाकिस्तान वापसी पर बहुत खुशी हो रही है। पाकिस्तान और ब्रिटेन के दरमियान डायरेक्ट लिंक खुलने से ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर हो गई है। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर ब्रिटिश एयरवेज की परवाजें बहाल होने पर खुश, कहा साबित हो गया पाकिस्तान में अमन की सूरत हाल बेहतर हो गई। पहले तैयारे की आमद का मुंतजिर रहूंगा, इक़दाम से तिजारती ताल्लुकात मजबूत होंगे। पीपल्स पार्टी का जरदारी हाउस इस्लामाबाद में इजलास, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो समेत अहम रहनुमाओं की शिरकत। पीपल्स पार्टी ने कायमा कमेटियों के लिए नामों को हतमी शक्ल दे दी। नवाज शरीफ का कैमरामैन वाजिद अली पर तशद्दुद पर इजहार अफसोस, कहते हैं गार्ड्स की हरकत से बदनामी मेरी हुई है, मेरे खानदान के साथ ज्यादती हो रही है, हरगिज नहीं चाहूंगा कि सहाफियों के साथ भी ज्यादती हो। नवाज शरीफ के मुहाफिजों की अकड़, आज फिर सहाफियों को एहतसाब अदालत के बाहर धक्के दिए। कैमरामैन वाजिद पर तशद्दुद करने वाले 2 गार्ड्स का 14 रोज का जुडिशल रिमांड, मुल्जिमान की तरफ से जमानत की दरख्वास्त भी जमा करवा दी गई। अनीफा बाज साहब की बेटी ने MS की वजह से रिजाइन किया था, लेकिन उन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए ऑडियो रिकॉर्ड की थी, उसको मंजर आम पे ले आए। अभी हम देख रहे हैं ये किसने किया है, किस तरह हुआ, ये देखनी पड़ेगी। और जो रिजाइन है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? उसकी बेटी का MS को दिया ना, उसने MS को दिया ना, मुझे तो नहीं दिया। आप देना, आप गूगल की क्या पॉलिसी होगी? राजा बशारत का MS पर सियासी दबाव, पंजाब हुकूमत का तहकीकाती कमेटी बनाने का फैसला, डॉक्टर अरीबा के इस्तीफे का फैसला MS करेंगे, वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। मरी में खातून पर तशद्दुद करने वाला मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार, मुल्जिम नदीम से पुलिस की तफ्तीश शुरू, रश वाले मकामात पर इजाफी नफरी तैनात करने का फैसला। मिनरल वाटर से हाथ और कपड़े धोने का इंकशाफ, खवातीन यूनिवर्सिटी मुल्तान की VC की अंधेर नगरी, ऑडिट रिपोर्ट में वाइस चांसलर की शाह खर्चियों का भांडा फूट गया। मिनरल वाटर की खरीदारी के लिए लाखों रुपए यूनिवर्सिटी के खजाने से अदा किए गए। मिनरल वाटर की 1.5 लीटर बोतल की कीमत 2100 रुपए जाहिर की गई। गाड़ी की सफाई सुथराई अब आसान नहीं, लाहौर हाईकोर्ट ने पाइप से गाड़ियां धोने पर पाबंदी आयद कर दी, शहरियों को बाल्टी के जरिए गाड़ियां धोने की हिदायत। फ्लैगशिप रेफरेंस में नायब प्रोसिक्यूटर के दलाल मुकम्मल, फ्लैगशिप से नवाज शरीफ को 7,80,000 दिरहम का माली फायदा हुआ। हसन और हुसैन नवाज ने बेनामी के तौर पर जायदादें बनाई, नायब प्रोसिक्यूटर असगर आवान, कल ख्वाजा हारिस जवाबुल जवाब दलाइल देंगे। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान का मिसाली किरदार, पाकिस्तान ने अमारात ने अमरीका और तालिबान के मुज़ाकरात कराए, वजीर आजम इमरान खान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए दुआ गो। 1, 2 ना 3, सरगोदा में खातून के हक 5 बच्चों की पैदाइश, माँ और बच्चों की हालत बिल्कुल ठीक है।
पाकिस्तान में गधों की दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की, तादाद 54 लाख से बढ़ गई। पाकिस्तान गधों की तादाद में दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया। इसमें वो गधे शामिल हैं जो सिर्फ जानवर हैं। महंगा सोना भी नजरों से ओझल, एक रोज में कीमत में दोबारा इजाफा, फी तोला कीमत 67,800 रुपए हो गई। दूसरी तरफ सनती पैदावार बढ़ने की बजाय कम हो गई। पहले 4 महीने के दौरान फार्मास्यूटिकल सेक्टर, पेट्रोलियम मसनूआत, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल सेक्टर की पैदावार में कमी। जनरल असेंबली में सजाए मौत के खात्मे की करारदाद। पाकिस्तान ने पहले हक में वोट दे दिया, बाद में गलती का एहसास हुआ तो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी की दरख्वास्त कर दी। भारत में लैंड माफिया बेलगाम, लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार की अहलिया को धमकियां। सारा बानो की नरेंद्र मोदी से मुलाकात की दरख्वास्त। सारा बानो को समीर भोजवानी ने जेल से रिहा होकर धमकियां दी। दौरे जनूबी अफ्रीका, कौमी टीम फिटनेस मसाइल से छुटकारा ना पा सकी। फखर जमान घुटने, मोहम्मद अब्बास कंधे और शादाब खान भी फिटनेस मसाइल से दो चार। फन की दुनिया का एक अहद तमाम। नामवर अदाकार अली एजाज 77 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मौत हरकतें कल बंद होने से हुई। लाहौर में सुपुर्दे खाक।